हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। इससे पहले भी हम 3 वीडियोस बना चुके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर, लेकिन उन तीनों वीडियोस के अंदर हमने बात की थी जब एक बॉल को, एक ऑब्जेक्ट को ऑब्लिकली आप थ्रो करते हो फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन। लेकिन इस वाले केस में हम थोड़ी बात करने वाले हैं कुछ अलग तरीके से। क्या आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्टेन हाइट से आप थ्रो कर रहे हो विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, और इस तरीके से वो बॉल जो ऑब्जेक्ट होगा वो ग्राउंड तक इस तरीके से पहुंचेगा, इस बात को कवर करते हुए। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे हम कहां देख सकते हैं। सपोज एक पाइप लीजिए और पाइप से जब पानी निकल रहा है तो हाथ में आपने पाइप पकड़ा हुआ है तो पानी इस तरीके से निकल रहा होगा। मींस आपके लिए हाइट हो गई जिस हाइट पे आपने पाइप को पकड़ा हुआ है और इस टाइप से पानी निकल रहा होगा। या फिर सपोज आप एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग पर हो, आपकी सपोज 2nd फ्लोर पर हो और नीचे आप बॉल थ्रो करना है तो आप इस तरीके से बॉल थ्रो करोगे तो ये वाला होगा। या फिर आप ट्रेन के अंदर मूव कर रहे हो, बस के अंदर मूव कर रहे हो, गाड़ी के अंदर मूव कर रहे हो या रेस्ट पर हो, तो हर तरीके से जब आप कोई थ्रो करते हो तो इस टाइप का मोशन वो कवर करता है या फॉलो करेगा। ठीक है भाई, अब इस मोशन के बारे में समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हॉरिजॉन्टल इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए इक्वेशंस और वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशंस आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही आप यूज करने वाले हैं। देखिए है क्या इनिशियल कंडीशन, क्या क्या है। इनिशियली आपने जो बॉल फेंकी है उसकी वेलोसिटी सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो पहली चीज तो ux इज u। जब आप किसी चीज को सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहे हो तो इनिशियल y डायरेक्शन में क्या होगी, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ x एक्सिस के अलोंग ही है। यदि आपने इस वीडियो से पहले वो 3 वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख के समझ लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना। दूसरी चीज, आप सभी को पता है ax तो 0 ही होता है क्योंकि अलोंग x एक्सिस कोई फोर्स नहीं लग रही। y एक्सिस के अलोंग सिर्फ फोर्स लग रही है, वो भी ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और यहाँ पे जो ay होगा वो होगा प्लस g, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं जा रही, उसके साथ जा रही है। ठीक है, vx हम निकालेंगे तो वो हम निकाल सकते हैं, vx इज इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी। तो बेटा ax तो 0 है तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो ux vx इज इक्वल टू ux एंड दैट इज इक्वल टू u। तो आप vx को डायरेक्ट u लिख सकते हैं आगे भी यूज करने के लिए। ठीक है बेटा, आगे sx क्या होगा, sx इज इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। तो बेटा ax तो फिर से 0 हो गया, तो sx इज इक्वल्स टू व्हाट, u इंटू t। आप ये यूज कर सकते हो। तीसरी वाली इक्वेशन से सेम आ जाएगा, जब जिसको यूज करेंगे ना vx स्क्वायर माइनस ux स्क्वायर इक्वल टू 2ax, वो वाले से सेम ये रिजल्ट आ जाएगा। यदि अलोंग y एक्सिस देखें तो vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी। सो vy कितना है बेटा, uy इज व्हाट 0 प्लस ay इज g इंटू टी, तो vy आपका आ गया है gt। सिमिलरली यदि आप sy निकालते हो तो sy इज इक्वल्स टू uy इंटू टी प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो बेटा uy तो 0 था, sy कितना है, sy में जो भी आप ट्रेवल करोगे वो सपोज h हाइट मान लो, दैट इज हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे h नहीं मान सकते, h तो पूरी हाइट है ना, तो कोई भी y कोऑर्डिनेट मान लो, वहां तक हम मान सकते हैं। या फिर दूसरे केस में लोगे तो ले लोगे vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इक्वल्स टू 2ay इंटू टी। ये वाली इक्वेशन को भी यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली आपके पास हॉरिजॉन्टल मोशन आ गया है, वर्टिकल मोशन आ गया है। इस केस में भी हम वही चीज फाइंड करेंगे जो उसमें किया था। इसमें सिर्फ मैक्सिमम हाइट नहीं होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा ही रहेगा, मींस कोई भी ऑब्जेक्ट कितने टाइम तक हवा में रहा। दूसरी रेंज रहेगा ही रहेगा, जो आप उसे फेंक रहे हो तो कहां तक, इस चीज को देख लो, ये भी मैटर करता है रेंज। सपोज आप गाड़ी में यहाँ पर बैठे हो और डस्टबिन यहाँ रखा हुआ है, तो आपने क्या करा, बोतल को लेके यूं करके थ्रो कर दिया। जैसे आपने यूं करके थ्रो किया होगा, बोतल यहाँ गिर गई, तो मीन्स आपके उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाई जहां तक आप पहुंचाना चाह रहे थे। तो बेसिकली आप देखोगे ये सारे एग्जांपल आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज हो जाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन की इक्वेशंस को तो हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले टर्म हमारे पास आती है टाइम ऑफ फ्लाइट, मींस कितने टाइम तक वो ऑब्जेक्ट हवा में
रहने वाला है। तो इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन इट्स फ्लाइट। तो कितने टाइम तक वो हवा में रहने वाला है? सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मुझे आप ये बताइए, जब हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हवा में है, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? देखिए भाई, ऑब्जेक्ट इनिशियली था यहां पर और फाइनल कहां गया? यहां पर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने? दैट इज h। तो एस वाई किसके अलाउंग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बेटा? वो वर्टिकल डायरेक्शन के अलाउंग। एस वाई इज इक्वल टू h। ठीक है भाई। ए वाई इज इक्वल टू प्लस जी। यू वाई बेटा इनिशियल वेलोसिटी तो अलोंग वाई एक्सिस 0 है, तो क्या यूज करोगे? एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। व्हाट इज एस वाई? दैट इज एच इज इक्वल्स टू यू वाई तो 0 शून्य 1/2 जी कैपिटल टी स्क्वायर ले लेते हैं, एंड कैपिटल टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां चला गया 2h अपॉन जी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अंडर रूट ले लेंगे 2h अपॉन जी इज इक्वल्स टू टी। तो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत जगह यूज किया जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम में भी यूज करोगे आप इसको, मतलब डायरेक्टली यूज नहीं करोगे। जब एचसी और में कुछ क्वेश्चन करते हो तो वहां पर आपके पास ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें तो हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब ये वाला डिस्टेंस, आप सभी को पता होगा ये वाला डिस्टेंस किसके अलोंग है। सबसे पहले तो ये देखा करो, y एक्सिस के अलोंग का डिस्टेंस है या x एक्सिस के अलोंग? x एक्सिस के अलोंग का डिस्टेंस मींस आपको निकालना है s x इज इक्वल टू u x इंटू टी प्लस 1/2 a x टी स्क्वायर। बेटा a x तो 0 होता है, तो ये 0 हो गया पूरा पूरा। तो एस एक्स मतलब रेंज इज इक्वल टू व्हाट इज यू एक्स? यू एक्स हमारा कितना था? u था। एंड व्हाट इज t? अब मुझे बताइए कि ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक जो उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो कितने टाइम में किया है? टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद। तो ये जो यहां पे t लिखा जाएगा ना, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो r इज इक्वल टू u इंटू अंडर रूट 2h/g। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट ये आती है, किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम इंटरवल के बाद यदि आपको वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल की। देखो यदि मैं पूछूं कुछ टाइम के बाद वो ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है यहाँ पर, दिस इज अ पॉइंट P एंड दैट P पॉइंट इज x, y। व्हाट इज x? ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है वो y। तो ये डिस्टेंस हो गया x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये हो गया वर्टिकल एंड दैट इज नोन एज y। तो आपको या आप x और y निकाल सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे वो वेलोसिटी पार्टिकल की होगी वो कैसी होगी? इस डायरेक्शन में। तो एक कंपोनेंट इसका इधर होगा और एक कंपोनेंट होगा इसका इधर। ठीक है भाई, ये वाला कंपोनेंट हो गया हमारा vx और ये वाला कंपोनेंट हमारा vy। बात समझ में आ गई आपके पास? तो आप इस वेलोसिटी की x एक्सिस के अलोंग आप एंगल मान सकते हो बीटा। ठीक है, तो ये आपके पास नेट वेलोसिटी हो गई, ये आपका vx है और ये vy है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किसी भी पॉइंट पे यदि आप वेलोसिटी निकाल रहे होते हो और दोनों वेलोसिटी के बीच में यदि 90 का एंगल है, तो आप सभी को मैंने वीडियो के बीच में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज करना ही बताया था, किस तरीके से आप उसे यूज कर लोगे। जैसे अब हमारे पास ये है, तो क्या आ रहा है किसी भी पॉइंट पे, देखो vx आ रहा है इधर और vy आ रहा है इधर, और ये आपका नेट है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ पहले एक्चुअली में क्या था? vx इधर था और vy इधर था, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आपके पास जो नेट v आया है वो v कितना आएगा? अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये तो हर केस में आएगा ही आएगा, ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था। अब vx बताओ कितना होगा? तो vx हमारा होता है u, अभी बताया मैंने। vy बताओ कितना होता है? vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। आपको पता है uy 0 होता है, तो vy आपके वैल्यू आ जाएगी ay कितना होता है? g इंटू टी। सो किसी भी इंस्टेंट पे आपको यदि v निकालना हो तो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस vy कितना है? gt।
जी टी का होल स्क्वायर और v आ जाएगा u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो v इज व्हाट? v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at any instant t। तो आप किसी भी इंस्टेंट पे आप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात आपके पास आती है क्या? अच्छा एक चीज और, यदि आप एंगल निकालना चाहते हो तो एक चीज और मैं बता दूं, जैसे आप कंप्लीट करते हो ना इसको, ये हमारा था vx, यहां पे हमारा है v नेट, है ना, और अलोंग y एक्सिस क्या था आपके पास? vy। यदि आप b ले रहे हो, ठीक है, तो इस एंगल के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? बेस। तो tan बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो vy अपॉन vx, दिस इज द एंगल। यदि आप बीटा निकालना चाहते हो तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स vy अपॉन vx। इस तरीके से आप रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी बता सकते हो। और vy कितना था भैया हमारे पास? gt। आप लिख सकते हो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स gt अपॉन u। तो दिस इज द एंगल। ये एंगल किसके साथ आया? जल्दी बताओ फटाफट। विद x एक्सिस। तो आपको ये बताना है कि ये वाला पार्टिकल 30 डिग्री एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव x एक्सिस। ये आपको जरूर बताना है। स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट टॉपिक है ट्रेजेक्टरी। किस तरीके से हम ये फाइंड करेंगे कि वो जो पार्टिकल को हमने फेंका है, थ्रो किया है, तो कौन सा पाथ कवर करते हुए आ रहा होगा। देखिए, मानते हैं आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम द पार्टिकल इज एट पॉइंट P। तो यहां पर हमारे पास P पर है, तो मुझे बताइए यहां से यहां तक पहुंचने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो इसके दो कोऑर्डिनेट रहेंगे। एक तो इसने डेप्थ में गया है, ये थोड़ा सा ये वर्टिकल मोशन करा है उसने y यूनिट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसने करा है x यूनिट। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो इसको, ठीक है। तो मैं बात करता हूं वर्टिकल मोशन की। तो वर्टिकल मोशन में क्या करा है? sy इज इक्वल्स टू uy इंटू टी प्लस 1/2 ay टी स्क्वायर। जैसा कि आप सभी को पता है uy तो 0 होता है और ay होगा प्लस g, ठीक है। पुट कर दीजिए। तो डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस y, दैट y इज इक्वल्स टू uy कितना है? 0 प्लस 1/2 g टी स्क्वायर। लेकिन आपको जो हम इक्वेशन बनाते हैं वो y और x की फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल भी ले लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मोशन क्या कह रहा है? यहां पे देखिए एस एक्स चला है ना उसने, दैट इज यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। आप सभी को पता होगा हॉरिजॉन्टल मोशन में ए एक्स कितना होता है? 0। एस एक्स कितना है? एक्स इज इक्वल टू यू इंटू टी। यहां से टी के वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? एक्स अपॉन यू इज इक्वल टू टी आ गया। पुट कर दो भाई। y इज इक्वल टू 1/2 g, व्हाट इज t? x अपॉन u का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या कांस्टेंट आ रहा है? y इज इक्वल टू g बाय 2u स्क्वायर, और x का स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर। तो ये सब तो कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू kx स्क्वायर। आप सभी को याद होगा बच्चों, पैराबोला की जो मैंने इक्वेशन बताई थी, क्या क्या बताई थी? एक तो बताई थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इस वाले में क्या होता था? x की पावर 2 होती थी और इसमें y की पावर 2 रहती थी। तो इसमें क्या रहेगा? x की पावर 2। तो ये वाला पैराबोला आपके पास बनना है, तो अब इस तरीके से बना सकते हो। देखिए पैराबोला कैसे बनेगा, ये टाइप का रहेगा, पूरा u बनता है ना ये, लेकिन हम इसमें हाफ वाला मोशन एक साइड का हो रहा है ना, तो ये वाला मोशन आप देख पा रहे होगे। तो पैराबोलिक मोशन ही है, बट हाफ में आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 64 SL अरोरा का है। क्या कह रहा है ये? एक बार क्वेश्चन को समझते हैं और फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप सब निकालिए, देखिए जिस जिसके पास SL अरोरा है। बाकी बच्चों के लिए मैं एक बार से बोलता हूं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड।
फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल। तो क्या कर रहा है वो, यहां से एक बॉल को थ्रो कर रहा है, एक प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहा है, फायर कर रहा है उसे, और 98 मीटर पर सेकेंड, 98 मीटर पर सेकेंड। क्या हुआ भाई, ये हुआ है ux, vx और u, सबकी वैल्यू हमारे पास 98 मीटर पर सेकेंड ही है। बहुत बढ़िया, पहली चीज दैट इज गिवन। आगे ये कह रहा है हिल जो है विच इज 490 मीटर हाई, तो ये जो डिस्टेंस दे रखा है दैट इज 490 मीटर हाई। बहुत बढ़िया, चलिए हमें h भी मिल गया, h इज इक्वल्स टू 490 मीटर। क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। दूसरा, द डिस्टेंस टारगेट मतलब रेंज एंड द वेलोसिटी एट विच द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड। मींस यहां पर जो बॉल आई है वो यूं करके जा रही होगी, तो इसके दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, तो ये दैट इज वी वाई दैट इज वी एक्स। ये आपको निकालने हैं, मतलब v निकालना है। यदि vx और vy निकाल लेंगे तो आपको पता ही है अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है पहला, तो इसका तो फॉर्मूला है, याद होगा आपको, टाइम इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h बाय g, अंडर रूट 2 इंटू व्हाट इज h 490, और ये कितना है 9.8। डेसिमल हटाने के लिए आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा 49 का डबल कितना होता है 98, तो इसे काटोगे तो ये आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। 49 से काट दिया आपने, ठीक है, इससे काट दोगे तो ये कट गया, तो t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 100 आ रहा है एंड दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद जो भी आपने वहां से हिल से फेंका है वो वहां तक पहुंच जाना है। व्हाट इज रेंज, आप सभी को पता होगा रेंज क्या होती थी, r इज इक्वल्स टू ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो r इज इक्वल टू व्हाट इज ux 98 और व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट 10, 980 मीटर आ गई। मतलब ये देख रहे हो, इसका डबल। और क्या बोल रहा है वो, वेलोसिटी निकालनी है। देखिए तो vx वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर vx तो पता ही है, vy निकालनी पड़ेगी। आप सभी को पता होगा vy क्या होगा, vy क्या हुआ करती थी uy प्लस ay इंटू टी। तो vy इज इक्वल टू uy तो 0 है, g इंटू टी, एंड व्हाट इज g 9.8 इंटू 10, तो vy कितना आ गया है 98 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो, तो दोनों कंपोनेंट जो है वो कितने हैं 98 मीटर पर सेकेंड ही है। और आप सभी को पता होगा v कितना होता था अंडर रूट ऑफ vy स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 98 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर। कॉमन ले सकते हो ये, तो ये अंदर आ जाएगा 2 इंटू 98 का होल स्क्वायर, बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा 98 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लाई करके देख देना, रूट 2 की मल्टीप्लाई कर देना 98 से, तो इसका आंसर कितना आ रहा होगा 138.59 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही बढ़िया तरीके से कितना एंगल बना रहा होगा भाई ये, तो हम देख सकते हैं tan बीटा इज इक्वल्स टू vy अपॉन vx। तो vy कितना है 98, vx 98, काट दो 1 आ रहा है। तो बताइए tan की वैल्यू जब 1 आ जाए tan 45, तो बीटा कितना आ चुका है बेटा 45 डिग्री, मतलब ये जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा। और बताओ कुछ और चाहिए तो, ये 3 चीजें फाइंड करनी थी। बेसिक फॉर्मूला यूज किया, इस टाइप से क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास, ठीक है, और इस तरीके का यूज करना है फॉर्मूले का। इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो बताइए पहले तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स में, और लाइक जरूर कीजिए। जितने भी आपके पास दोस्त हैं जिनको फिजिक्स मुश्किल लगती है, थोड़ा शेयर कीजिए उनको और बताइए ये टीचर हैं जो इजी वे में समझाते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।